मैं अभी पिछले महीने हंगेरी आया था एज अ किचन हेल्पर और अभी मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने टर्मिनेट कर दिया है और मुझे 1 हफ़्ते के अंदर हंगेरी छोड़ना है। तो मैं क्या करूं? मेरा एजेंट भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा है। देखिए, पिछले कुछ समय में हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे कांटेक्ट किया है और अपने बारे में बताया है। तो ऐसा कई बार हो सकता है कि आप यहाँ पे काम करने के लिए आएँ और आपका एम्प्लॉयर आपकी परफॉर्मेंस से खुश ना हो और आपको टर्मिनेट कर देता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, इस बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो देखिए, होता क्या है कि यहाँ पे एक हमारा सब्सक्राइबर है जो गुजरात से है और इन्होंने अपने एजेंट को 6 लाख रुपए दिए। ये एयर टिकट के अलावा है और इनके एजेंट ने इनको प्रॉमिस किया कि इनको तकरीबन 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी मिलेगी और जो जॉब है वो किचन हेल्पर का है। तो ये बहुत उत्साहित होके, बहुत एक्साइटमेंट के साथ हंगेरी पहुँचे और इन्होंने अपना जॉब शुरू किया। और अभी इनको 1 महीना हुआ भी नहीं था, इनकी एम्प्लॉयर के साथ अनबन होने लग गई, क्योंकि इनके एजेंट ने इनको बोला था कि आपको 8 घंटे काम करना है, लेकिन जो एम्प्लॉयर था वो इनसे 13 घंटे काम करवा रहा था। और इन्होंने जब एम्प्लॉयर को कहा कि भाई मुझे तो 8 घंटे ही काम करने के लिए बोला था मेरे एजेंट ने, तो एम्प्लॉयर ने कहा नहीं, अगर आप यहाँ पे काम नहीं करना चाहते हैं तो आप बताइए। और जब ये बात सेटल नहीं हुई तो फाइनली जो एम्प्लॉयर था उन्होंने इनको टर्मिनेट कर दिया है। अब लॉ के हिसाब से एम्प्लॉयर को ये इंश्योर करना है कि अगर आप किसी को टर्मिनेट करते हैं तो वो 1 हफ़्ते के अंदर उस कंट्री को छोड़ दे। अब यहाँ पे अगर कोई ऐसा एप्लीकेंट है या सब्सक्राइबर है हमारा जिसको कहा जाता है कि उसको 1 हफ़्ते के अंदर कंट्री छोड़नी है, तो उसके लिए एक रास्ता ये है कि वो तुरंत किसी एम्प्लॉयर को ढूंढे और उसके बेसिस पे वो रिक्वेस्ट कर सकता है इमिग्रेशन से कि उसे नया रेजिडेंस परमिट इशू किया जाए। यही एक रास्ता है। तो मैं कहूँगा कि आप जब भी अपने एजेंट से डील कर रहे हों और आपको जॉब के बारे में बताया जाए, तो एक तो पहले ये इंश्योर कर लीजिए कि क्या आप वो जॉब कर सकते हैं। मैं ऐसे भी केसेस जानता हूँ जहाँ पे लोगों को मिसलीड किया जाता है। उनको बोला जाता है कि आपका क्लीनिंग का जॉब है और आप मशीनों से क्लीन करेंगे, यानी आपको एक कार जैसी चीज़ में बैठना है और वो अपने आप साफ़ करेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और कई बारी क्या चीज़ होती है, एजेंट्स आपका सीवी ऐसे बनाते हैं, उन स्किल्स को मेंशन करते हैं जो आपके पास है नहीं। तो होता क्या है, आप हंगरी तो पहुंच जाते हैं, लेकिन आप एक चीज़ बताइए, जो एम्प्लॉयर है, हम एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखें। अगर आपको वो काम आता ही नहीं है जो एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियसली वो तो आपको काम से निकालेगा ही। तो इसलिए अपने एजेंट से ये भी इंश्योर करिए कि अगर बाई चांस ऐसा होता है तो क्या आपको एजेंट सपोर्ट कर सकता है। अब इस केस में क्या हुआ, ये जो हमारे सब्सक्राइबर गुजरात से हैं, 6 लाख रुपए दे के आए हैं, बेसिकली इनका एजेंट ये कह रहा है जी हमारा काम तो सिर्फ पहुंचाना था, वो हमने पहुंचा दिया। तो मैं कहूँगा ये थोड़ा सा गलत है। मुझे लगता है एक तो लोगों को ये समझना चाहिए कि सिर्फ पहुंचने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहुंचने के बाद अगर आपको काम नहीं मिला या आप काम नहीं कर पाए या आपको एम्प्लॉयर ने निकाल दिया, तो प्लान बी क्या होगा आपका, ये आप इंश्योर कर लीजिए। क्योंकि होता क्या है, लोगों को जॉब ऑफ़र मिलती नहीं है, वो पहले ही पीआर के बारे में सोचने लग जाते हैं, वो पहले ही फैमिली रियूनिफिकेशन के बारे में सोचने लग जाते हैं। ये बहुत फंडामेंटल सी चीज़ है कि अगर जिस काम के लिए आप आ रहे हैं वो आप नहीं कर पाएंगे तो एम्प्लॉयर आपको निकाल देगा, आपका रेजिडेंस परमिट कैंसिल हो जाएगा। तो ये इंश्योर करिए कि जिस काम के लिए आप आ रहे हैं वो आप कर पाएंगे। क्योंकि अनस्किल्ड जॉब्स के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ, अनस्किल्ड जॉब्स में आपको कई घंटों तक खड़े रहना पड़ेगा, तो आप बेसिकली फ़िज़िकली फ़िट होने चाहिए, तभी वो आप जॉब कर सकेंगे। अगर आपने क्लीनिंग का काम पहले नहीं किया है तो आप ये सोचें कि आप यहाँ पे आके क्लीनिंग का काम करने लग जाएंगे, वो आसान नहीं है। अगर आपने किचन हेल्पर का काम पहले नहीं किया है तो आप यहाँ पे आके एकदम किचन हेल्पर बन जाएंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये अश्योर करिए कि आप इंश्योर करिए कि आप अपने एजेंट के साथ एक ट्रांसपेरेंट डिस्कशन करें और बेसिकली उनसे कहें कि
वही जॉब के लिए आपके नाम को फॉरवर्ड किया जाए जो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको ये डिफ़िकल्टीज़ आएंगी और आने के कुछ महीनों के बाद ही आपको जॉब से निकाला जा सकता है। तो इसलिए केयरफुल रहिए। सिर्फ ये मत सोचिए कि एक बार मैं हंगरी पहुंच जाऊंगा तो वहाँ पे लाल कारपेट बिछा होगा और वहाँ पे जाके टीआरसी चेंज हो जाएगी, वहाँ पे जाके जॉब चेंज हो जाएगा। टीआरसी कैसे चेंज होती है, जॉब कैसे चेंज होता है, इससे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय।